नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम 1 से लेकर 7 जो सितंबर के करंट अफेयर्स को शामिल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1.69 लाख करोड़ का एजीआर मीन्स एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को कितना समय दिया है, कितने वर्ष का समय दिया है। तो टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 15 वर्षों का समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 वर्षों का समय दिया है। ये जो है एक तरह का जो है टैक्स होता है जो इन कंपनीज टेलीकॉम कंपनीज पर लगाया गया, जिसमें से करीब 30,000 करोड़ तक इन्होंने राशि का भुगतान किया है और बाकी इनकी राशि पेंडिंग में है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि पुणे के खगोलविदों ने एस्ट्रोसैट के माध्यम से नई आकाशगंगा खोजी है। तो उस आकाशगंगा का नाम क्या है? तो उसका नाम है AUDF-S01। ये खोजा है पुणे के खगोलविदों ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि पहली बार शिक्षक दिवस कब मनाया गया था। देखिए, पहली बार शिक्षक दिवस कब मनाया गया था? तो 1962 में मनाया गया था। और शिक्षक दिवस जो है हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन एस राधा कृष्णन जी का बर्थडे होता है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे और ये काफ़ी बड़े फिलोसोफर थे। ठीक है। तो जो एस राधा कृष्णन है, उनके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि एस राधा कृष्णन जी और जो कलाम साहब थे, वो पहले दो इकलौते ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही जो है भारत रत्न दिया गया था। हाल ही में भारत देश के 13वें राष्ट्रपति और जो है छठे भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हुआ है। वर्तमान समय में जो भारत के देश के राष्ट्रपति हैं यानी देश में, वो कोविंद हैं, रामनाथ कोविंद जी, और वो 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन किरण किसके लिए शुरू की गई? तो ये मानसिक रोगों की से पीड़ितों के लिए ये जो है शुरू की गई एक तरह से इनिशिएटिव है। किस वर्ष केशवानंद बनाम केरल सरकार के फैसले से संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत का फैसला आया था? तो हाल ही में केशवानंद जो है इनका निधन हुआ है, तो उससे ये प्रश्न बना है। तो ये आया था 1973 में आया था। इस केस के बाद जो है संविधान के मूल ढांचे का जो है एक तरह से जो है सिद्धांत आया था, जिसके अनुसार जो है आर्टिकल 368 में संसद को अधिकार दिया गया कि वो संशोधन कर सकती है संविधान में, लेकिन मूल मूल ढांचे में संशोधन करने का अधिकार अब संसद को भी नहीं है। तो मूल जो है ढांचे में कौन कौन से जो है तत्व आते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए ये 368 के अंतर्गत जो है किया क्या गया है कि इसमें जो है जो अनुच्छेद होता है ये 368, इसके अंतर्गत जो संविधान संशोधन हो कर सकती है संसद, और इसके लिए जो दोनों सदनों में जो है उस विधेयक को पारित होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो किन जो है तत्वों पर नहीं हो सकता है संशोधन? पहला है संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात जो है देश में संविधान ही सर्वोच्च है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आकर जो है अपने जो है इलेक्शन में या फिर अपने मैनिफेस्टो में किसी प्रकार की जो है इसमें छेड़छाड़ करने की उसको जो है इजाज़त नहीं है। ठीक है, मतलब उसको बदल नहीं सकती है, संसद द्वारा भी इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दूसरा दिया गया संविधान की धर्मनिरपेक्षता। अब पॉलिटिकल पार्टीज अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर सकती हैं कि नहीं ये हिंदू राष्ट्र है इसलिए यहाँ हिंदू रहेंगे, नहीं ये मुस्लिम राष्ट्र है तो यहाँ मुस्लिम रहेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि संविधान जो है हमारा धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। तो इस जो है तत्व को भी संसद द्वारा जो है चेंज नहीं किया जा सकता है। फिर है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा के लिए संविधान में एक एक स्टेप पर एक तरह से स्टेप किया है। पहले जो है जिला स्तर पर है, न्याय के लिए आप जो अपील कर सकते हैं, फिर राज्य स्तर पर है, फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी अगर जो आपको निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर कर सकते हैं, तो दाखिल कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर न्यायिक समीक्षा है, तो आप इसको भी बदल नहीं सकते हैं, मतलब संसद इसको भी बदल सकती है। दूसरा है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली जो है, इसमें संसदीय प्रणाली का मतलब ये है कि संसद के 3 अंग हैं भारतीय, इसमें है लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके ये नहीं कह सकती नहीं राष्ट्रपति जो हटा देते हैं ये 2 मेन हैं, या फिर इन दोनों को हटाकर जो राष्ट्रपति को मेन कर देते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे में आता है। फिर है शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों के विभाजन में भी परिवर्तन नहीं कर सकती, जैसे केंद्र और राज्य के बीच कुछ शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, ठीक है, जो आर्टिकल 50-50 में आता है, यानी आर्टिकल 50 में आता है, तो उसको भी कोई जो है संसद द्वारा इसको भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। फिर है कानून का शासन। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर जो है अपना शासन करने लगेगी और कहेगी जो है हम कानून नहीं बल्कि तानाशाही करेंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। कानून के शासन को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा।
मौलिक अधिकार में कोई तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। जैसे मौलिक अधिकार और नीति निर्देश सिद्धांतों के बीच एक संतुलन है। जैसे मौलिक अधिकारों के बीच दिया गया है कि मौलिक अधिकार हैं 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों का, जो कि 21A में रखा गया था, और ये मौलिक अधिकार है। 86 जो संविधान संशोधन द्वारा और जिसे 2010 में लागू किया गया था। इसी तरह से यहाँ पर अगर कोई चीज़ छूटी है तो उसके बीच संतुलन स्थापित करने के लिए DPSP में भी ये चीज़ कही गई है। DPSP में ये कहा गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य जो है शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। और इस चीज़ से भी जो चीज़ छूट गई है वो वहाँ पर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बताया गया है। जो लास्ट ड्यूटी जुड़ी थी 11, ठीक है, 11वीं ड्यूटी से वहाँ पर पेरेंट्स के लिए बोला गया है कि अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना जो उनकी जो है ड्यूटी है, ठीक है, उनका कर्तव्य है। इसी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है, ये जो है जो दिया गया है वो जो है इसमें संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज आए कहे नहीं नहीं, 5 साल में चुनाव करने से क्या फ़ायदा है, 10 साल में करवाते हैं, ऐसा इलेक्शन का वे बचेगा। तो ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर कार्यकाल जो 5 वर्षों का होता है तो हर 5 साल बाद चुनाव ही होंगे। नेक्स्ट है इसरो द्वारा चंद्रयान 3 परियोजना शुरू होगी तो 2021 में चालू होने वाली इसरो की स्थापना जो है बता देते हैं आपको। इसरो का हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसके जो मतलब इसके एक तरह से अग्रणी रहे थे जो है स्थापना में, तो वो थे विक्रम साराभाई, ठीक है। इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसरो के जो चीफ हैं के सिवान हैं, के सिवान को रॉकेट मैन भी कहते हैं। और रॉकेट विमेन की पर जो संज्ञा किसे दी जाती है, तो रॉकेट विमेन की संज्ञा ऋतु करधाल जी को दी जाती है, ठीक है। तो जो चंद्रयान द्वितीय मिशन था, ये चंद्रयान 2 यहाँ पर था, ये 2019 में था, किया गया था, जो कि असफल हो गया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी यहाँ पर। और जो चंद्रयान प्रथम 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि चीन के साथ क्रा कैनाल प्रोजेक्ट के तहत हट गया है, तो ये थाईलैंड देश हट गया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत ये चीन का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। इसके माध्यम से चीन जो है साउथ चाइना सी से डायरेक्ट पैसिफिक ओशन पर अपनी जो बढ़त बना सकता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते और जो है भारत व USA के बीच रिश्तों को ख़राब ना करते हुए थाईलैंड ने इससे जो है किनारा कर लिया है। थाईलैंड की बात करते तो थाईलैंड की जो कैपिटल है वो बैंकॉक है। जो है बैंकॉक जो चाओ फ्राओ नदी पर बसी हुई है और यहाँ की जो करेंसी चलती है बात चलती है, थाई बात, ठीक है। ये कुछ फैक्ट थे जो है थाईलैंड के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं, जॉन ब्रावे बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जार बोम्बा नामक बम बनाया है, वो किसने बनाया है, तो रूस ने बनाया है, ठीक है, रूस ने बनाया है। रूस हाल ही में न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा परमाणु जो परीक्षण सफल किया गया है। उस परमाणु परीक्षण का आपको नाम बताना है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर स्पुतनिक 5 बनाया गया है। स्पुतनिक 5 क्या है, तो स्पुतनिक 5 जो है कोरोना वैक्सीन है जिसका नाम स्पुतनिक 5 रखा था। स्पुतनिक 5 इसलिए रखा था क्योंकि स्पुतनिक प्रथम जो था वो जो है सैटेलाइट था जो अंतरिक्ष में भेजा गया था, और भेजने का जो है जो श्रेय जाता है वो रूस को जाता है। और रूस के ही पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे, यूरी गागरिन साहब, ठीक है। रूस जो है यहाँ की जो है कैपिटल जो है वो मॉस्को है, और यहाँ पर करेंसी चलती है, रूबल चलती है, और यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। और रूस एरिया के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसके अतिरिक्त इसकी सीमा भी बहुत से देशों से लगती है, सबसे ज़्यादा सीमा इसकी और चाइना देश की लगती है, ठीक है। ये थे कुछ प्रश्न रूस से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है UN की 75वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये चीन में हुआ है। UN की स्थापना जो है 24 अक्टूबर में हुई थी, 1945 में हुई थी। इसके जो हेडक्वार्टर है वो मैनहट्टन द्वीप पर है, जो कि न्यूयॉर्क में जो स्थित है। और UN की आपको बता देते हैं जो स्थायी जो देश हैं वो SR, जो उनको लर्न करने का ट्रिक है वो जो फ्रेस है FRA, यहाँ पर F बना देते हैं FRACE, ठीक है। ये स्थायी देश हैं। कौन कौन से, तो फ्रांस है। देश कौन कौन सा था आपको बता देते हैं, फ्रांस है, रसिया है, अमेरिका है, चाइना है, इंग्लैंड है। इसके अतिरिक्त यहाँ की लैंग्वेजेस हैं SR फेस, ये याद करने की ट्रिक है। SR फेस में लैंग्वेजेस हैं ये, यहाँ की कौन कौन सी लैंग्वेज शामिल हैं, तो स्पेनिश है, रशियन है, फ्रेंच है, अरेबी है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, ठीक है। अरेबी जो है लास्ट में जुड़ी थी। और जो कार्यकारी भाषाएँ हैं वो स्पेनिश और इंग्लिश हैं यहाँ की, मीन्स UN की। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोलर इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है, तो ये जो है 48वें नंबर पर रही है। सोलर संबंधित आपको फैक्ट बताते हैं तो भारत का सबसे बड़ा सोलर जो पार्क बन रहा है वो रीवा में बन रहा है, रीवा मध्य प्रदेश में बन रहा है। इसके अतिरिक्त जो है अभी हाल ही में सबसे बड़ा सोलर ट्री बनाया गया है जो दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस जो है उसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में है, ठीक है, जिसमें 87 हाल ही में नंबर जुड़ा था, देश जुड़ा था, मेंबर जुड़ा था निकारागुआ, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ बने हैं तो वो विनोद कुमार जो यादव हैं। रेलवे बोर्ड के जो है अध्यक्ष भी यही हैं। और रेलवे बोर्ड के जो रेलवे के जो मंत्री हैं वो कौन है, पीयूष गोयल जी हैं। रेलवे से संबंधित बात बता देते हैं, न्यूज़ में रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर तेजस जो है पहली जो प्राइवेट ट्रेन चली थी। इसके अतिरिक्त जो है रेलवे ने हाल ही में किसान जो है ट्रेन चालू की है, जिसके अतिरिक्त जो है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो है महाराष्ट्र से जो बिहार के दानापुर तक चल रही है। रेलवे की संबंध में आपको फैक्ट बताते हैं, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी और सिक्किम एकलौता ऐसा राज्य है जहां पर जो है रेलवे से एक तरह से पूरी तरह से वंचित है। रेलवे लाने का श्रेय डलहौजी को जाता है और पहली रेल जो चली थी 1853 में चली थी। 1853 में चली थी, 53 किलोमीटर मुंबई से थाने चली थी। और विश्व में जो पहली ट्रेन चली थी, इसको जस्ट थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, 1835 में चली थी, लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली थी। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे रेलवे से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 3 जवानों को रक्षा पदक दिया है, वो कौन कौन है, तो जगवीर सिंह है, चरण सिंह है और मुकेश कुमार है। इनको जो है राष्ट्रपति ने जो है पदक दिया है, रक्षा पदक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है AIR स्कैन ऐप जो है IIT बॉम्बे के छात्रों ने बनाया है, कौन कौन ने है, वो छात्र कौन है, तो रोहित कुमार चौधरी और केविन अग्रवाल ने बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ बना है, तो ये कर्नाटक में बना है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, यहाँ पर इसरो का हेडक्वार्टर है। और कर्नाटक जो है एक तरह से कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी है और यहाँ पर कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर जो है चंदन का भी उत्पादन होता है। और यहाँ पर जैसे अंशी नेशनल पार्क है, जो है अंशी नेशनल पार्क है, इसके अतिरिक्त बन्नारघट्टा नेशनल पार्क है। और कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में जो है कैगा नामक जो है परमाणु संयंत्र भी है। ठीक है, कर्नाटक में कैगा नामक परमाणु संयंत्र भी है। ये कुछ फैक्ट कर्नाटक से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। CBDT के नए अध्यक्ष इनका कार्यकाल बढ़ा है, नए अध्यक्ष नहीं है। तो CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो अध्यक्ष है उनका कार्यकाल बढ़ा है, तो उनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है किताब लिटिल बुक के बिग थॉट के लेखक कौन है, तो करण जौहर जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है, तो कियारा आडवाणी को बनाया गया मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट प्रश्न ये है द यंग इंडियन माइंड्स, ये जो है बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र शुरू किया है, तो ये एक तरह से इनिशिएटिव है नीलम सेठिया व नेहा बजाज की, और ये गुवाहाटी के रहने वाले दोनों लोग हैं। गुवाहाटी यानी असम न्यूज़ में रहा है क्योंकि जो है वहाँ पर दिहांग पटकाई को जो नेशनल जो हाथियों के लिए अभ्यारण्य था उसको नेशनल पार्क की संज्ञा दे दी गई है। और यहाँ पर ओरोनुई महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए स्कीम चल रही थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोरोबाई नामक वीडियो गेम बनाया है बलदीप ने। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है सबसे बड़ा रोपवे ब्रिज बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में बनाया गया है। ये कुछ फैक्ट आसाम से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है, तो पहली एम्बुलेंस ड्राइवर जो है महिला वो M वीरलक्ष्मी है और ये तमिलनाडु की हैं। ठीक है, तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु में जो है कुदनकुलम जो है और कल्पक्कम जो है परमाणु संयंत्र हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है तमिलनाडु में जो है कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि मन्नार नेशनल पार्क है जहाँ पर समुद्री गाय भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है स्कूबी डो, जो एक तरह से पिक्चर है कि सह निर्माता का निधन हुआ है, तो जो रूबी हैं उसके निर्माता का निधन हो गया। PTI के अध्यक्ष हैं, PTI मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 1964 में स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष हैं अविक सरकार। मैरी कॉम कैपिटल द्वारा विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का दर्जा दिया गया, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दिया गया है। 20 नए खेलों को सरकारी नौकरी कोटे में शामिल किए जाने से कुल खेलों की संख्या 63 हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न है मास्क ATM का उद्घाटन सहारनपुर में किया गया, उत्तर प्रदेश में जेवर नामक जो है एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है कुशीनगर में एयरपोर्ट एक चालू हुआ है हाल ही में। और जो है यहाँ पर विश्व का सबसे प्राचीन शहर है जो कि वाराणसी है। वाराणसी में हाल ही में जो है मांडवा डेहू रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है उत्तर प्रदेश में कुछ जगह हैं, जैसे यहाँ पर पागल बाबा मंदिर है, बाबा मंदिर वृंदावन में है। इसके अतिरिक्त जो है भारत का इकलौता जो है लेटे हुए हनुमान का मंदिर है वो इलाहाबाद में है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भीतरगांव मंदिर है, भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है, तो ये कानपुर में स्थित है। ये कुछ फैक्ट जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व टेबल टेनिस कप का आयोजन हो रहा है, 2020 में होगा और ये चाइना में होगा, नवंबर के आसपास होने वाला है। चाइना की बात करते हैं, शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, युआन करेंसी है, मार्शल आर्ट्स है, कंफू है यहाँ की।
और यहाँ पर बोईदोई नेविगेशन सेटेलाइट हाल ही में लॉन्च हुई थी। इसके अतिरिक्त बहुत सारे चीनी ऐपों का यहाँ प्रतिबंध लगाया गया है चीन में, भारत में लगाया गया है। इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं चीन के जो राष्ट्रपिता हैं डॉक्टर सन यान सेन हैं, और जो चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया था वो शी हुआंग ने बनाया था। और चीन ने पहली बार कागज़ का आविष्कार किया था, और चीन को ही एशिया का जो है मरीज भी कहा जाता है। ये कुछ फैक्ट चीन से संबंधित थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है, 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। किताब लिखी गई हैं, कुछ किताबें हैं। लेटेस्ट ड्रीम, इसके लेखक हैं ऑस्टिन इवरेग हैं। किताब द लिटिल बुक ग्रीन नजेस, इसको लॉन्च किया है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने इसको लॉन्च किया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। फिर बजाज अलायंस के जो है ब्रांड एम्बेसडर हाल ही बनाया गया, तो आयुष्मान खुराना जी को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि आई रखवाली ऐप पौधों को लगाने के लिए और उनको जो है रखवाली करने के लिए चालू किया है, तो ये किसने लगाया है? ये पंजाब जो है गवर्नमेंट ने चालू की है। पंजाब की जो है इकलौता राज्य है जिससे आर्टिकल द लगता है, द इसलिए लगता है क्योंकि पंजाब 5 नदियों की भूमि है, जिसमें कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी हैं। पंजाब में जो है अमृतसर है, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, और अमृतसर की स्थापना अमरदास जी ने की थी। ठीक है, अमरदास जो है सिखों के गुरु थे, तो पंजाब की स्थापना उन्होंने की थी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कि वीडियो पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।